हाय दोस्तों, मैं मंजीत कुमार एसटीएम कोचिंग क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम क्लास 10th के फिजिक्स पोर्शन का यह अगला लेक्चर 3 लेकर लाए हैं। और दोस्तों, इसके पिछले लेक्चर में हम लोगों ने दर्पण के बारे में पढ़ा, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में पढ़ा। दोस्तों, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ा। तो जो गोलीय दर्पण है, गोलीय दर्पण में कुछ ऐसे परिभाषाएं होती हैं जिनको जान लेना बहुत आवश्यक है। दोस्तों, ये लिखने के लिए तो नहीं आता है, लेकिन ये हमको जानकारी होना चाहिए कि किसको क्या बोलते हैं, क्योंकि उसी के आधार पर हम आगे इमेज का जो यहाँ पर बनेगा कि कैसे इमेज बनते हैं, तो उसका मैकेनिज्म जानने के लिए इसको जान लेना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें हमको यहाँ पर कौन कौन से पॉइंट किस किस नाम से जाने जाते जाएं। तो दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं कि गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाओं में ये पहला पॉइंट इसका जो दिया है, दर्पण का ध्रुव, पोल ऑफ मिरर। दोस्तों, ध्रुव क्या होता है, जैसे आप देखे होंगे दोस्तों, जो पृथ्वी का जब ग्लोब पर देखते हैं तो पृथ्वी के भी 2 ध्रुव हैं। दोस्तों, इस टाइप से यदि पृथ्वी है तो इसके ये ध्रुव हैं। यहाँ ये पॉइंट जो इसका आखिरी छोर होता है ये ध्रुव कहलाता है, और इसका नीचे वाला छोर जो ध्रुव कहलाता है। तो दोस्तों, इसमें हम देखें तो उसी टाइप से कुछ हमारा मिरर में भी होगा कि दोस्तों इस हमारे मिरर में जो सबसे उभरा हुआ तल है, सबसे ऊपरी जो उभरा हुआ तल है, यह ध्रुव कहलाएगा। दोस्तों, ऐसे नहीं समझ पाए तो हमसे कोई पूछ दे ध्रुव क्या होता है, तो हम कहेंगे कि जो दर्पण का सबसे बीच वाला पार्ट होता है, वही बीच वाला पार्ट ही हमारा क्या होता है, दर्पण का ध्रुव होता है। दोस्तों, इसे कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं और ये यही पॉइंट होता है। दोस्तों, इसमें यहां होता है, और ठीक इस जो हमारा उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण में भी जो है ये यही सबसे उभरा हुआ हिस्सा है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, ये पोल हो जाएगा, पोल ऑफ मिरर। अब अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों, वक्रता केंद्र क्या होता है। दोस्तों, हमने पहले ही बताया आपको कि जो खोखला गोला होता है कांच का, उसको काट के बनाए हैं। तो दोस्तों, जो गोल खोखला गोला होगा तो उसका कोई केंद्र भी तो होगा, जो बीच वाला सबसे पोर्शन होगा। दोस्तों, यहां पर हम देखते हैं तो ये गोल हिस्सा है, तो इसका बीच पोर्शन ही तो होगा। तो ये जो बीच वाला पोर्शन होगा, उसी टाइप से यहाँ पर भी जो है ये गोला जो बड़ा सा जो बना होगा, तो इसका एक पॉइंट होगा जो मिड पॉइंट होगा। उसी तरह से यह भी बड़ा सा एक गोला ऐसे बना होगा, तो इसका जो केंद्र होगा, वही केंद्र दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि वक्रता केंद्र कहलाता है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हाँ, एक चीज और बता दें दोस्तों कि इस अवतल दर्पण में दर्पण के सामने वक्रता केंद्र होता है, और दोस्तों यहाँ पर जो उत्तल दर्पण है, इसके चूंकि गोला इस तरह से रहा होगा तो इधर जो है इसका केंद्र बनेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर जो इसके पीछे जो है वक्रता केंद्र बनेगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से जो हम जान सकते हैं कि ये जो इधर से गोला का काट का बना है, तो इधर C है, और इसका जो इसको कैपिटल C से जो है दोनों जगह दोस्तों यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। उसके बाद दोस्तों होता है वक्रता त्रिज्या। दोस्तों, त्रिज्या तो आप जानते ही हैं, ये गोला है, गोला केंद्र से और इसके परिधि तक की दूरी जो है वक्रता त्रिज्या का ये त्रिज्या कहलाती है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है बात करें तो यही केंद्र से, यानी जो C पॉइंट है और P, यानी वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के मध्य की दूरी, यानी बीच की दूरी क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। आगे बढ़े दोस्तों, तो देखते हैं हमारा मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या होता है दोस्तों, हम यहां पर देखिए दोस्तों, एक काल्पनिक रेखा खींची गई है। किससे होके जा रही है काल्पनिक रेखा, जो C और P यानी वक्रता केंद्र और ध्रुव से होके जाने वाली काल्पनिक रेखा है। दोस्तों, यही हमारा जो है काल्पनिक रेखा जो क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है, प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। दोस्तों, इसमें भी वही ये जो एक लाइन खींचा गया है, और इसमें भी दोस्तों एक लाइन खींचा गया जो ध्रुव से और वक्रता केंद्र से होकर गुजर रही है। तो यह एक काल्पनिक रेखा होती है, रियल में कोई रेखा नहीं होती है, यह एक काल्पनिक रेखा है, और यह रेखा ही क्या कहलाती है दोस्तों, यह मुख्य अक्ष कहलाती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो यहां पर देखते हैं कि अभिलंब
दोस्तों अभिलंब क्या होता है? दोस्तों हम शुरू में प्लेन मिरर में ही हमने यहाँ पर समझ लिया था कि ऐसे एक जो प्लेन मिरर है तो यहाँ से एक रेखा आती है और एक जाती है, तो यहाँ से एक काल्पनिक रेखा यह भी होता है कि यहाँ से ये जो है सरफेस के ठीक लंबवत होता है। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ तो सरफेस अलग अलग चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर जो है चेंज हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कि इसकी यदि बात करें तो दोस्तों यहाँ पर ये इस टाइप से कुछ दिख रहा है। यहाँ पर अगर थोड़ा सा छोटा सा टुकड़ा काट दिया जाए तो इस तरह से दिखेगा। तो यहाँ से दोस्तों हम देखें तो ये सीधे एक हमारा डायरेक्ट जो वक्रता केंद्र पर जाएगा, ये यहां से देखें तो यह भी वक्रता केंद्र पर जाएगा। यानी दोस्तों एक चीज आपको बता दें कि यहां से एक काल्पनिक रेखा, देखिए दोस्तों यहां से जो भी किरणें जो हैं आपकी वक्रता केंद्र से होकर जाती है, यहां से देखिए दोस्तों जो भी किरणें जो वक्रता केंद्र से होकर जाती है, वक्रता केंद्र पर सीधे पड़ने वाली किरण ही क्या कहलाती है, यह गोलीय दर्पण का ये अभिलंब कहलाएगा। यानी कोई भी किरण दोस्तों यहाँ से इस पर डाला जाएगा तो यह भी वक्रता केंद्र से ही डाला गया है। तो ये जो है दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखें तो एक यहाँ से इस पर डाला जाएगा, इस पर डाला जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से जो भी किरण जो है कहाँ से डाली गई हो, यहाँ वक्रता केंद्र से, तो ये वक्रता केंद्र से ठीक जो किरण जो ये काल्पनिक रेखा यदि खींच दिया जाए तो ये जो है आपका क्या होता है, अभिलंब होता है, नॉर्मल होता है। उसके बाद दोस्तों देखिए दर्पण का द्वारक क्या होता है। दोस्तों दर्पण का द्वारक जो है, जैसे आप कहते हैं ना कि ये दरवाजा, हमारा दरवाजा कितना जो है, तो दरवाजा के हिसाब से इसको भी हम देखें कि जितना इसका पार्ट होता है दर्पण का, यानी यहाँ से लेके यम1 से लेके यम डैश तक है, यानी यम से यम डैश तक, यानी जितना उसका ये पार्ट खुला हुआ है तो ये यहाँ से यहाँ तक का पार्ट ही इसका क्या कहलाएगा, द्वारक कहलाएगा। और इसमें देखते हैं दोस्तों तो यहाँ से यहाँ तक का पार्ट ही जो है इसमें इसका क्या कहलाएगा दोस्तों, द्वारक कहलाएगा। तो अब मुख्य यहाँ फोकस या फोकस क्या होता है। दोस्तों एक चीज आपको बता दें कि जब दर्पण पर कोई समांतर किरणें चलती हैं, समांतर जब किरणें आती हैं तो दर्पण से टकराने के बाद फिर जिधर वो परावर्तित होकर जाती है, या एक चीज और है कि मालूम पड़ता है कि वहीं से आ रहा है वह किरण, तो वह कहलाता है फोकस अथवा मुख्य फोकस। उसी बिंदु से होकर वह किरणें जाती हैं। तो दोस्तों यहां पर हम देखें तो ये दोस्तों किरण जो है यहाँ पर हमारा अवतल दर्पण है और ये सीधी किरणें जो है मुख्य अक्ष के समांतर जो है चल रही हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, तो ये मुख्य अक्ष के समांतर जो चल रही हैं किरणें, ये टकराने के बाद देखिए दोस्तों एक पॉइंट है, देखिए यहाँ पर कैपिटल एफ, इसको कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। तो ये कैपिटल एफ से होके जा रही है। देखिए दोस्तों यहाँ से टकराई तो यह भी कैपिटल एफ से होके आई, यहाँ से टकराई तो यह भी कैपिटल एफ से होके जा रही है, यहाँ से टकराई तो यह भी कैपिटल एफ से होके जा रही है। यानी जो भी किरणें जहां भी टकराएंगी वो दोस्तों यहाँ पर मालूम चलेगा कि ये यहाँ से टकराने के बाद ये इसी बिंदु पॉइंट पर आके सब सारी एकत्रित हो रही है और वहां से होके ही पास कर रही है। यानी मुख्य अक्ष पर, यानी मुख्य अक्ष पर एक पॉइंट है और इसी पॉइंट को क्या कर रही है, यह होके जा रही हैं। दोस्तों इसमें हम देखते हैं तो इसमें देखेंगे कि ये मुख्य अक्ष के समांतर जो है क्या हो रही है, ये किरणें आई और मालूम पड़ रहा है दोस्तों, देखिए ये टकराने के बाद मालूम पड़ रहा है कि यह इसी पॉइंट से होके आती हुई प्रतीत हो रही है। ये रियल में नहीं है लेकिन ये पता चल रहा है कि यहीं से आ रही होगी वह। यहाँ पर देखिए दोस्तों तो ये किरणें जो इधर जा रही हैं तो यहाँ मुख्य अक्ष के समांतर आई या फिर इसके बाद मालूम पड़ रहा है कि नहीं यह एफ से होके आ रही है। यह जो किरण गई दोस्तों यहाँ पर तो ये मालूम पड़ रहा है कि इसी एफ से होके आती हुई प्रतीत हो रही है। तो दोस्तों जहां पर आके जो है यह मिल रही है या जहां से आती हुई प्रतीत हो रही है वही किरण जो क्या कहलाएगी दोस्तों, वहां वही पॉइंट क्या कहलाएगी दोस्तों, मुख्य फोकस अथवा फोकस कहलाएगा। अब आगे देखते हैं दोस्तों फोकस दूरी क्या होती है। बहुत सिंपल है दोस्तों। अब जो है क्या करेंगे कि यह जो मुख्य फोकस था और ध्रुव था, इसी के बीच का जो दूरी होगा दोस्तों यहां से यहां तक, वही हमारा क्या कहलाएगा, मुख्य फोकस दूरी या फोकस लेंथ कहलाएगा दोस्तों, फोकल लेंथ। यानी यहाँ तुरंत हम जब भी कोई पूछेगा कि फोकस दूरी क्या होती है
तो तुरंत हम बताएंगे फोकस तल तथा ध्रुव के बीच की दूरी ही क्या कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है। तो दोस्तों आपको हमें पता है, समझ में हो गया। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है इसका फिगर यदि हमें समझ में आ गया तो हम आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, बिल्कुल कोई पूछे तो हम आसानी से बता सकते हैं, और लिखने के लिए आए तो लिख भी सकते हैं। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो फोकस तल एक है दोस्तों। फोकस तल होता क्या है? तल माने होता है दोस्तों सतह। यदि दोस्तों यह जो कैपिटल एफ है, ये पॉइंट के सीधे में एक पर्दा लगा दिया जाए दोस्तों, यहां पर ऐसे क्या कर दिया जाए, एक पर्दा लगा दिया जाए, तो ये पर्दा ही क्या कहलाएगा, फोकस तल कहलाएगा। दोस्तों आगे इसके बारे में हम डिटेल जानेंगे, क्योंकि हम जब कभी कोई वस्तु रखते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि यह एफ पर बनेगी, तो एफ पर बनेगी तो यानी फोकस तल पर ही एक क्या है, एक यहाँ पर्दा लगा दिया जाए, तो इस पर बिल्कुल सटीक वह वस्तु जो छप जाती है, दिखाई देती है। तो यानी हम कह सकते हैं कि फोकस तल जो क्या होता है कि एफ पर जो एक पर्दा लगा दिया जाए, तो वह जो सतह का निर्माण करेगा वही क्या कहलाएगा। इधर भी देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है ये एफ यहाँ पर है, लेकिन एफ के ही दूरी के बराबर जो है यहाँ पर क्या करेंगे, एक बना लेते हैं हम एफ, और ये जो है क्या करेगा दोस्तों, यहाँ पर एक कैपिटल एफ। तो ये पीछे तो हम पर्दा लगाएंगे नहीं, तो आगे यदि यहाँ पर लगाते हैं दोस्तों, तो ये एक पॉइंट जो बनता है, यह जो हमारा क्या कहलाएगा दोस्तों, ये फोकस तल कहलाएगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दें कि गोली दर्पण की वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध होता है। तो दोस्तों यदि जो है द्वारक बहुत छोटा, यानी जो इसकी यहाँ पर देखो छोटे द्वारक के गोली दर्पण के लिए वक्रता, त्रिज्या, फोकस दूरी की दुगनी होती है, यानी छोटा द्वारक हो बहुत छोटा, तो अब यहाँ पर जैसे ये कांच का खोखला गोला तो बड़ा होगा, लेकिन जितना छोटा इसका द्वारक होगा, तो ऐसे कंडीशन में दोस्तों क्या होगा कि यह कह रहा है कि गोलीय दर्पण के लिए वक्रता, त्रिज्या, फोकस दूरी के दुगनी होगी। जो इसका रेडियस है, जो इसका जो है वक्रता त्रिज्या है, यह फोकस के दुगने के बराबर होगा दोस्तों। तो यहां पर हम देखते हैं कि R बराबर क्या हो जाएगा 2F, या F बराबर R/2। ये दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पर एक सूत्र है। ये कभी कभी विकल्प में भी आपको पूछ दिए जाते हैं और इस पर सवाल भी आते हैं। तो दोस्तों ये हमको अच्छी तरह से जान लेना होगा कि R किसके बराबर होता है, 2F के बराबर होता है, यानी फोकस दूरी के यह दुगुने के बराबर होता है। तो दोस्तों आपको हमें विश्वास है कि ये फिगर जो है आपके दिमाग में केवल सेट करना है, और यह जो फिगर यदि आपके दिमाग में सेट हो गया, तो ये जितनी परिभाषाओं में जितनी चीजें यहाँ पर कही गई आसानी से आपके दिमाग में फिट हो जाएंगे, और आप जो है आगे यह बहुत मदद करेगा हमको फिगर बनाने में कि यह कौन कौन सी चीज है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगली क्लास में आप एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।